यदि आप अत्यंत दुखी, लाचार और गरीब हैं तो पति और पत्नी मिलकर के कर दें एक टोटका, जिसके फलस्वरूप आपके पास में धन की कमी नहीं होगी और कुछ ही दिनों में आपकी झोपड़ी की जगह आपके महल बनकर के खड़े हो जाएंगे। आखिर वो टोटका क्या है जिसके करने से घर में अपार संपत्ति आ जाती है? आइए हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। और हाँ, आपसे निवेदन है, यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी बड़ी ही मोटिवेट करने वाली है। एक पति और पत्नी का जोड़ा था। पति बेचारा प्रतिदिन बेलदारी करने के लिए जाता था, बहुत मेहनत मजदूरी करता, लेकिन 2 वक्त की रोटी के अलावा वो कभी अपने पास में धन संचय नहीं कर पाता था बेचारा। उसके 2 बच्चे थे। एक दिन पत्नी कहने लगी, हे महाराज, हे पति देव, हमें क्या मालूम पड़ता है कि इस झोपड़ी में ही हमारा सारा जीवन व्यतीत होगा। क्या हमारे बच्चे कभी पक्के मकान की छत के नीचे नहीं रह पाएंगे? पति पत्नी की बातों को सुनकर बड़ा लाचार हुआ, दुखी होकर के अब पति और पत्नी दोनों एक साधु सन्यासी महात्मा के पास में जाते हैं और महात्मा जी से कहते हैं कि हे महात्मा जी, मैं अत्यंत दुखी होकर के आपके पास में आया हूं। मैं बहुत मेहनत करता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं, उसका फल मुझे ये मिला है, मैं आज तक झोपड़ी में रह करके अपने जीवन का निर्वाह कर रहा हूं। क्या मेरा पक्का मकान नहीं बन सकता है? उसी समय महात्मा जी कहने लगे, क्यों नहीं, बन जाएगा, अवश्य बनेगा। और हम आपको आज एक ऐसा टोटका बताएंगे, यदि आप पति और पत्नी ने दोनों ने मिलकर के अगर ये टोटका कर दिया तो आपका 1 महीने में ही मकान बनकर के खड़ा हो जाएगा। साधु महात्मा की बात पर विश्वास करके पति और पत्नी दोनों चरणों में गिर गए, कहने लगे, हे भगवान, वो कौन सा टोटका है जिस टोटका के करने से हमारा पक्का मकान बन जाएगा? हमें बताने की कृपा करें। उसी समय साधु महात्मा कहने लगा, बेटा, तुम एक घड़ा लेकर के आओ और उस पक्के घड़ा को लेकर उस घड़े के मुख में रस्सी को बांधकर 3 रस्सियां बांधकर यदि आप उस घड़े को उल्टा एक वृक्ष के टहनी पर लटका दोगे तो तुम्हारा मकान अवश्य ही पक्का हो जाएगा। अब जैसे ही साधु की बात सुनी, पति और पत्नी खुशी के मारे भाग करके बेचारे गए। 1 वक्त की रोटी को बंद कर दिया, लेकिन एक घड़ा लेकर के आए कुम्हार के यहां से। घड़ा को लाकर रस्सी से बांधकर उल्टा एक वृक्ष के ऊपर लटका दिया और अपने घर में चले आए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। साधु के कहने के अनुसार अब तो उनके घर में धीरे धीरे अब तो उनकी उन्नति होने लगी, अब तो उनकी बरकत होने लगी। एक दिन वो आ गया कि कुछ ही समय में उनका पक्का मकान बनकर के खड़ा हो गया। उनके पास में पैसे की कमी भी नहीं रही, उसकी जो मेहनत मजदूरी करता था वो भी छूट गई। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगे। तो एक दिन अपने बच्चों को स्कूल से लेकर के जब वो है पिता आ रहा था, उसके दिमाग में अचानक झटका लगता है कि चलो जाकर के मैं साधु महात्मा को धन्यवाद दे दूं कि उनकी वजह से आज मेरा ये फलता फूलता परिवार है। जैसे ही वह व्यक्ति साधु के पास में गया, चरणों में गिर गया, कहने लगा कि हे गुरुदेव, आपने कितना अच्छा टोटका बताया, उस टोटका के कारण मेरा पक्का मकान बन गया। उसी समय साधु कहने लगे, अरे मूर्ख, मैंने तुझे टोटका कोई नहीं बताया था। अरे तूने जो घड़ा उल्टा करके उस वृक्ष पर लटकाया था, देख, उसी घड़े में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अरे तेरा मकान उस टोटके से नहीं बना, तेरा मकान तो उस बेजवान चिड़िया की दुआओं से बना है। कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों, यदि आप दूसरों का भला करेंगे तो तुम्हारा भला होगा।
यदि आप दूसरों का बुरा करेंगे तो तुम्हारा बुरा होगा। आप जैसा करेंगे आपको वैसा उसका फल मिलेगा। यदि आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हो तो दूसरे लोगों को दुखी करना, दूसरों लोगों को दुख पहुंचाना बंद कर दो। यदि तुम किसी दूसरे को सुख दोगे तो स्वतः ही तुम्हें सुख मिलेगा। अगर तुम किसी दूसरे को दुख दोगे तो उसके बदले में तुम्हें दुख मिलेगा। विद्वान लोगों की कहावत भी कहती है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, और सुख दें सुख होत है, दुख दें दुख होए। अगर तुम किसी को दुख दोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा, सुख दोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। बदला तो राम को देना पड़ा है, कृष्ण को देना पड़ा, सीता को देना पड़ा, बदला सबको देना पड़ा है। इसलिए आज की कहानी आपको ये मोटिवेट करती है कि यदि हम अपने सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो दूसरे लोगों को सुखी देना, सुखी देखना शुरू कर दें। आजकल मनुष्य में ईर्ष्या भावना अधिक होती जा रही है। अगर तुम्हारे घर पर 2 पशु पले हुए हैं और उनमें से एक पशु को अगर तुम दूसरे व्यक्ति को बेच दो तो एक जो पशु तुम्हारे घर पर रह गया वो भी उस दिन चारा खाना छोड़ देता है। लेकिन बारे बार मनुष्य, इतनी ईर्ष्या हो गई मनुष्य के अंदर, अगर कोई दुखी हो जाता है, दुखी रहता है तो लोग उसकी खिल्लियां उड़ाते हैं। तो ऐसे लोग कभी अपने जीवन में सुखी नहीं रहते। एक विद्वान ने कितनी अच्छी लाइनों में कहा है, रोते को देख हंसेगा तो तुझको भी कोई रुला देगा, यदि दुखिया को धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। राधे राधे, जय श्री राम।